जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद कृष्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर आपकी ज़िंदगी सदा के लिए कृष्णा की हो जाएगी। अगर आप भी कृष्णामय होना चाहते हैं तो आज का संदेश को अंत तक जरूर सुनिए और उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए, कृष्णा आपकी ज़िंदगी में हर पल मौजूद रहेंगे। कृष्णा तो वैसे भी हमारी ज़िंदगी में ही होते हैं, लेकिन हम ही अपनी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं कि हमें कृष्णा की याद ही नहीं आती। लेकिन जो हर पल कृष्णा को याद करता है, उसकी ज़िंदगी खुद कृष्णा संवार लेते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश हमें सुनना ही है, लेकिन कृष्णा से हम कुछ कहना चाहते हैं और वह यह है कि कृष्णा, हे गोविंद, मैं कभी तो ऐसा भाग्य पाऊँ मैं कभी तो ऐसा भाग्य पाऊँ, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव के लिए ही रच जाऊँ। तेरे चरणों में सदैव के लिए ही रच जाऊँ। दोस्तों, जब हम श्री कृष्ण से मिलते हैं तो हमारा मकसद बस एक ही होता है कि हम कृष्णा के हृदय में वास करना चाहते हैं। और अगर आपको भी ऐसा ही मकसद है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तेरा दर्द किसी की हंसने की वजह हो सकती है, लेकिन तेरी हंसी किसी की दर्द की वजह कभी नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुझे समझे, ज़रूरी नहीं कि हर कोई तेरे भावनाओं को समझे, क्योंकि तराजू वजन तोलता है, गुण कभी नहीं परखता। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं होती है, उसे कितना भी मिल जाएगा ना तो वह फिर भी असंतुष्ट ही रहेगा। दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में खुद को कभी खोने मत देना, खुद के इच्छाओं को कभी मरने मत देना और दूसरों के लिए जितना अच्छा करना चाहते हो तो उतना अवश्य करो। लेकिन फिर भी कोई अगर तुझसे खुश नहीं रहता तो उसे हर बार खुश रखने की कोशिश तू मत कर, क्योंकि वह खुद खुश रहना ही नहीं चाहता तो उससे तू क्या कर सकता है। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे हाल पर छोड़ दे। तू बस तेरा कर्म करता रहे, जिससे रिश्ते में तेरा होना या ना होना बराबर हो जाए ना, तब तेरा वहाँ से चले जाना ही बेहतर साबित होता है। मैं तो उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किल से आजमाता हूँ जिन पर मुझे जितना भरोसा होता है। अगर तेरी जिंदगी में मुश्किलें आई तो यकीन मान, मुझे तुझ पर भरोसा है कि अंत में जीत ही तेरी होगी और तेरी जीत होने के लिए मैं तेरी सहायता करूँगा। सभी को सुख देने की क्षमता तेरे हाथ में नहीं होती, यह स्वीकार कर। लेकिन किसी को तेरी वजह से कभी दुख ना पहुँचे, यह तेरे ही हाथ में होता है। इसलिए अपना मकसद हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए, लेकिन किसी को जानबूझकर तकलीफ कभी मत पहुँचाना। इस बात का ख्याल रख कि तेरी वजह से कभी किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। अरे, अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। इसलिए सुख और दुख से केवल अनुभव ले और उसी अनुभव से खुद को मजबूत बना ले। अगर खुद का मूल्य तुझे पता लग जाएगा तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुझे छू भी नहीं सकती। इसलिए खुद के मूल्य को बढ़ाना सीख, खुद के मूल्य को परखना सीख, पहचानना सीख। और रिश्तों की सिलाई अगर भगवान भावना से होती है तो टूटना मुश्किल होता है, लेकिन रिश्तों की सिलाई अगर स्वार्थ से हुई तो उनका टिकना मुश्किल होता है। मन हर परिस्थितियों में तुझे लड़ना सिखाता है, इसलिए हर जगह पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मौन रहना सीख। जब तू मौन हो जाता है तो
अपने आप तेरी विचारधारा बढ़ती है और उससे तू सही निर्णय ले पाता है। अरे मौन रहना कोई मानव की कमजोरी नहीं होती, यह तो उस मानव का बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी तो आता है, लेकिन वह मौन रह के हर परिस्थितियों का सामना करता है। और उसी प्रकार तुझे भी मौन रहकर हर परिस्थिति का सामना करना है, लेकिन जहाँ बोलने की बात आएगी तो वहाँ तुझे अवश्य बोलना है। मोह कभी किसी से इतना ना कर कि उसकी बुराइयां छिप जाए, और कभी किसी से घृणा इतनी ना कर कि अच्छाई दिख ही ना पाए। अरे इस कलयुग में लोग तेरे बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, अगर तेरे बारे में लोग कुछ बुरा सुनते हैं तो उस पर तुरंत यकीन भी कर लेते हैं। जिस दिन हर एक इंसान दूसरे की गलती ना छोड़ देगा ना, उसी दिन इस वजह जहाँ में शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति का एहसास हर एक को हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक दूसरों की टांग खींचने में लगा है, इसलिए हर एक इंसान किसी न किसी से खपा है। इसलिए दूसरों की गलतियाँ ढूंढना छोड़ दे, तू बस तेरी गलतियाँ ढूंढ। तेरे अंदर वो अवगुण है उनको पहचान और उनमें सुधार लाने का प्रयास कर। जब तू खुद पर ध्यान देगा और खुद में बदलाव लाने का प्रयास करेगा, तभी तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तभी तेरी जिंदगी का हर एक मकसद पूरा हो जाएगा। अरे मैं तब बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि दुखों के बावजूद, संकटों के बावजूद भी कोई इंसान मुझ पर भरोसा रखता है। जब कोई भक्त विकट परिस्थितियों में भी मुझ पर भरोसा रखता है तो ऐसे भक्तों से मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। ऐसे भक्तों के लिए खुद आता हूँ और उनका हाथ थाम लेता हूँ, उनकी हर परिस्थितियों में ही सहायता करता हूँ। अरे मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू मुझे ढूंढना चाहता है तो अपने अंतर आत्मा में ढूंढ। जब तू अंतर आत्मा में झांक के और मुख पर सदा मेरा नाम रखेगा तो अपने आप ही तुझे मेरी शक्ति का आभास हो जाएगा, और फिर तू मुझसे सदा के लिए जुड़ जाएगा। हर अनुभव तुझे कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, इसलिए हर एक अनुभव महत्वपूर्ण होता है। हर गलती से कुछ ना कुछ सीख ले, और सलाह देने तो सभी आते हैं, लेकिन साथ देने की बात आएगी तो कोई नहीं आएगा। इसलिए अगर तुझे कुछ सीखना है तो तुझे तेरी गलतियों से सीखना है, तुझे तेरी परिस्थितियों से सीखना है, क्योंकि जो तेरी परिस्थितियाँ तुझे सिखाती हैं वह कोई और कभी नहीं सिखाता। अच्छे वक्त में सब लोग साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में अगर तेरे साथ कोई रहता है तो वह स्वयं तू है, और तेरे अंदर बसा हुआ वह परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को पहचानना सीख, तेरे अंदर की ताकत को पहचानना सीख, और खुद का आत्मविश्वास बढ़ा। जिसका आत्मविश्वास बड़ा होता है और जिस पर मेरी कृपा होती है, से भक्त को किसी और की जरूरत कभी नहीं पड़ती। ऐसे भक्त के लिए तो यह कान्हा ही काफी होता है। इसलिए अगर तुझे किसी को साथी बनाना है तो मुझे बना। जब मैं तेरा साथी बन जाऊंगा, जब मैं तेरा मित्र हो जाऊंगा, और जब तू मुझे अपना सारथी बना लेगा तो मैं तेरा रथ हर एक संकट से आगे ले जाऊंगा। तेरा रथ मैं कभी यूं ही भटकने नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा के ही रहूंगा। बस तू मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, तू मेरा नाम कभी मत छोड़ना, बस मेरा हाथ थाम कर चलना। मुख पर सदा मेरा नाम रखना और साथ में परिश्रम करना, मेहनत करना। फिर देख यह कान्हा भी तुझसे मिलकर ही रहेगा और तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।